नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने पितरों को हम जलांजलि घर में किस प्रकार से अर्पित कर रहे हैं। अपने पितरों को हम जल अपने घरों में कैसे दें। तो आइए जानते हैं पितरों को जल देने का सही तरीका। सबसे पहले सुबह उठ करके नहा धो करके तैयार हो जाएं। इस दिन सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद धोती पहने। पितरों को जल देने का समय सुबह 11:30 बजे से लगा करके सुबह 12:30 बजे के बीच का होता है। इसी बीच पितरों को जल दिया जाता है। पितरों को जल देने के लिए किस प्रकार के किस बर्तन का इस्तेमाल करें। तो पितरों को जल देने के लिए सोने का लोटा, तांबे का लोटा या कांसे, जिसे फूल का लोटा भी कहा जाता है, फूल का बर्तन, इन्हीं सबों बर्तनों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल पितरों को जल देने के लिए नहीं होता है। सबसे पहले आप एक लोटा ले लें। लोटे में थोड़ा सा चावल, जौ, काले तिल, कुश मिला लें। फिर उसमें गंगा जल मिलाएं। फिर उसमें शुद्ध जल मिलाकर उस लोटे को पूरा भर लें। उसमें श्वेत पुष्प डालें। ध्यान रहे कि पितरों की पूजा करने के लिए श्वेत पुष्प का ही इस्तेमाल होता है। दूसरे कलर के पुष्पों का इस्तेमाल नहीं होता है। जब आप लोटे में जल भर लें तो इसके बाद अपने घर के दक्षिण दिशा में एक साफ सुथरा बर्तन रखें और अपना मुंह दक्षिण दिशा की तरफ कर लें। फिर उसके बाद आप अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। घुटने के बल इसलिए बैठना है कि जल देते वक्त कहीं जल के छींटे आपके पैर पर ना आए। जो जल आपके पितर ग्रहण करेंगे वो अगर आपके पैरों पे छींटे पड़ेंगे तो उससे बहुत बड़ा दोष लगेगा। उनके लिए एक अपमानजनक ये बात होगी। इसलिए घुटने के बल बैठ के ही जल दिया जाता है या जल देना चाहिए। घुटने के बल बैठ जाएं। उसके बाद जब उपयुक्त समय आ जाए, सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में ही जल देना है। तो इसी बीच आपको ये प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले आप उस लोटे को ले लें जिसमें आपने जल भरा है। जल को अपने हाथ में दाहिने हथेली में गिराना है, बाएं हथेली से। जल को धीरे धीरे अपने दाहिने हथेली में गिराना है, बाएं हथेली में, इस तरह से। जब जल आपके दाएं हथेली में गिरे तो उसके बाद जल को सीधे सीधे नहीं देना है। जल को अपने अंगूठे के माध्यम से देना है। जल को यूं घुमा करके देना है पितरों को कि जल अंगूठे के माध्यम से निकले। तो जल देते वक्त अपने पितरों का नाम, गोत्र पढ़ते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृ महाराज, जिस प्रकार से श्रद्धा से मैं यह जल आपको अर्पित कर रहा हूँ, कृपया हमारे यहाँ आकर के इस जल को ग्रहण करें। वह हमसे हुई भूल चूक गलतियों के लिए हम लोगों को क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अपने 3 पीढ़ियों तक के लिए जल इसमें दिया जाता है। उनका नाम, गोत्र ले करके दिया जाता है और उस वक्त एक मंत्र पढ़ा जाता है, तस्मै स्वाध्याय नमः। अपने पितरों का नाम, गोत्र लेते हुए, जल देते हुए, तस्मै स्वाध्याय नमः, तस्मै स्वाध्याय नमः का मंत्र आप लोगों को पढ़ना है। जल देने के बाद कुछ देर जल आपके उसी पात्र में रहेगा। उसके बाद शाम के समय या जब भी आपको टाइम मिले तो उस जल को स्वच्छ जगह पर विसर्जित कर दें।
या उस जल को कहीं अगर नदी हो आसपास तो वहाँ विसर्जित कर दें, या उस जल को तुलसी के पौधे में डाल दें, या कहीं स्वच्छ जगह उसको विसर्जित कर दें। गंदी जगह पे उस जल को नहीं डालना है, क्योंकि वह जल आपके पितरों द्वारा ग्रहण किया हुआ होता है। जल देते वक्त आपको ये एक बात ये ध्यान रखनी है कि काले तिलों का ही प्रयोग करना है। जल देते वक्त काले तिलों का ही प्रयोग करना है, सफ़ेद तिलों का प्रयोग वर्जित है। अगर घर में पुत्र ना हो तो शास्त्रों का ऐसा मानना है कि पुत्रियां भी इस क्रिया को कर सकती हैं, पुत्रियां भी जल को दे सकती हैं। पितरों के तर्पण में जल देने में कुश का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए कुश आपको जल देते वक्त अवश्य मिलाना है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल, कुश से रिलेटेड एक आर्टिकल, कुशा को कैसे ग्रहण करें, उसका महत्व क्या है, ये हमने अपने वेबसाइट पर डाला है, जिसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे आप वहाँ जा कर के उस विषय में पढ़ सकते हैं। और पितरों को जल कैसे दें उस विषय पर भी एक आर्टिकल हमने अपने वेबसाइट पर डाला है, उसका भी लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पर जा कर के आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि कैसे जल दिया जाए। लोगों को ढोंग लगता है, ढकोसला लगता है जल देना। आज के आधुनिक युग में आज के बच्चे भी, युवा भी, मतलब इन सब चीज़ों को समझते हैं कि सब वेस्ट है, बेकार है, फालतू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पितरों के मरणोपरांत भी पितर आपके अंदर मौजूद होते हैं खून के रूप में। जो आपके शरीर में खून बहता है वो आपके पितरों का ही तो है, खून के रूप में वो आपके अंदर मौजूद होते हैं। आपके आसपास उनकी जो संपत्तियां होती हैं, उनकी संपत्तियों के रूप में वो होते हैं, वो कहीं जाते नहीं, वो आपके अंदर ही, आपके शरीर के अंदर ही खून बनकर वो दौड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है। शास्त्रों का मानना है कि पितृपक्ष में अमावस्या पे जल देने से पितरों को मिलता है और वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो लोग भी जल देते हैं उन्हें वह इतना आशीष देते हैं कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनकी परिवार दिन रात तरक्की करता है। और जो लोग जल नहीं देते हैं उन लोगों को पितृ श्राप देते हैं, और ऐसे लोगों को पितृ दोष लगता है। ऐसे लोगों की आने वाली पीढ़ियों की कुंडलियों में पितृ दोष देखा जाता है। इसलिए यह छोटी चीज़ नहीं है, जल अवश्य दें। और अमावस्या के दिन जल दिया जाता है, उसकी भी विधि यही होती है कि लोटे में जल लेकर के दाहिने हाथ में जल को गिराते हुए अंगूठे के माध्यम से दिया जाता है। नाम, गोत्र, मंत्र पढ़ा जाता है। मगर उस जल को अमावस्या के दिन पीपल के जड़ में दिया जाता है। हर अमावस्या को जिनको पितृदोष है कुंडली में या नहीं भी है, उनको जल देना चाहिए। और पितरों के नाम पर गायों को चारा, रोटी, ये सब खिलाना चाहिए। बुरे कर्मों से बचना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आगे अन्य जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।